हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे लाना, यहाँ पे आप अच्छा हो जाएगा करके। उन्होंने हमें बताया कि उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। और उन्होंने मुझे इतना बताया, डॉक्टर ने मुझे, नितिन बोटे, ये डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि इस पेशेंट को 100% हार्ट का बीमारी नहीं है। मुझे उसने गारंटी दिया कि आप उसका टेंशन मत लो, उसको हार्ट का बीमारी नहीं है, इसका रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उसको हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर ने मुझे बताया। फिर उन्होंने बोला, मैंने उसका चेस्ट का जो सिटी स्कैन था वो रिपोर्ट आया नहीं था, तो डॉक्टर को मैंने बोला, मैं रात को आई, मैंने डॉक्टर को पूछा कि वो रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके लंग्स में पानी है, इन्फेक्शन है, वो हम लोग एंटीबायोटिक और दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, उनको आईसीयू की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, वो हम लोग हार्ट एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं बताया। और उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट अभी हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। मेरी सिस्टर वॉशरूम जाके उसने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे बहुत खांसी हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे बहुत खांसी हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। मेरी मम्मी ने जाके सिस्टर को बताया कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जरा देखो। एक भी डॉक्टर जगह पे अवेलेबल नहीं था। सिस्टर ने फोन पे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर फोन पे बता रहे मेरी उस सिस्टर को, आप ये लगाओ, वो लगाओ, ये इंजेक्शन दो, ये दवाई दो। डॉक्टर जगह पे क्यों नहीं थे? अगर पेशेंट आईसीयू से तुमने सुबह ऊपर जनरल में शिफ्ट किया है तो डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं थे सुबह के टाइम में? हाँ, और उसको O2 लगाने के लिए बताया डॉक्टर ने। अगर पेशेंट को O2 का जरूरत था, आपको पता है उसको पहले अटैक का प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए हम लोग ने एडमिट कराया था ना। तो जो पेशेंट आईसीयू से सुबह सुबह भर्ती हुआ है, उसका एक भी रिपोर्ट, उसके बाद उसने दर्द हुआ है ये बताया, उसके बाद उसका एक भी सीटी ने निकाला, उसका कोई टेस्ट नहीं किया, उसको वैसे ही O2 लगाने बोला सिस्टर को, उसको O2 लगा रख दिया उसको। हाँ, उसके बाद जब मैं आई 1:30 बजे, उसने मेरे को बोला कि मेरे को खाना खाने का है, और मैं जब आई खाना लेके, मेरी सिस्टर वार्ड में मरी पड़ी है, एक भी स्टाफ उसके पास नहीं है, ना एक कोई डॉक्टर है। जब मैं जाके उधर देख रही हूँ कि स्टाफ सब बाहर बैठे हैं, उनको बताया मैंने कि मेरी सिस्टर वैसे पड़ी, आप देखो क्या हो गया उसको। तो मेरे को उन्होंने झूठ बताया कि हमने अभी उसका सब रिपोर्ट निकाला है। तो अभी रिपोर्ट किधर है? उसका एक भी रिपोर्ट हम लोग को नहीं बताया। मुझे बताया अभी मैं क्या करूं, किस पे ब्लेम करूं? मैं, मेरी बहन मुझे कौन ला के देगा? मेरी बेटी की बहन के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे बताए, मुझे इसका आंसर चाहिए, सभी डॉक्टर से चाहिए, सभी स्टाफ से चाहिए। अभी हमने हमारा जो पेशेंट था, उनकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया है। वहां से जो रिपोर्ट आएगा उसके तहत हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, और इसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स है हम हाई कमिश्नर से लेके सीएम और डेप्यूटी सीएम हर जगह करेंगे। तो हमें ये देखना है कि जनता के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सरकार क्या करती है, और इन जैसे बड़े हॉस्पिटल वालों लोगों के लिए जो पैसा लेते हैं लाखों में, उनके ऊपर क्या एक्शन है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइन के, जो आप पीछे लाइन अस्पताल, तारा बप्पा अस्पताल। इस अस्पताल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है फिर से कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं और पेशेंट के साथ कैसे उसकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कि जो नॉर्मल सी बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जब आया गया तो यहाँ पर सांस लेने की दिक्कत का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये कहा गया कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जिसके बाद अचानक रहस्यमय तरीके से मौत की खबर आती है, और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो अस्पताल पर आरोप लगाते हैं। हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद है जो बताएंगे कि कैसे सुजाता की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, और इस मौत के बाद अब ये जो आरोप है, आखिर ये अस्पताल पर इतना बड़ा आरोप किस तरीके से लगाना चाह रहे हैं। जी, जो अस्पताल पर आपके पेशेंट आए थे, क्या पूरा मामला हुआ? देखिए, मेरी सिस्टर को यहाँ पे मेरे जीजाजी और मैं, हम साथ में लेके आए थे। उनको हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे लाना, यहाँ पे आप अच्छा हो जाएगा करके। यहाँ पे लाने के बाद उनको बताया कि उसका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। उन्होंने उनका सिटी स्कैन करवाया और ईसीजी करवाया। उन्होंने हमें बताया कि उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। और उन्होंने मुझे इतना बताया, डॉक्टर ने मुझे, नितिन बोटे, ये डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि इस पेशेंट को 100% हार्ट का बीमारी नहीं है। मुझे उसने गारंटी दिया कि आप उसका टेंशन मत लो, उसको हार्ट का बीमारी नहीं है। तो मैंने उनको बाकी इसका रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उसको हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर ने मुझे बताया। फिर उन्होंने बोला, मैंने उसका चेस्ट का जो सिटी स्कैन था वो रिपोर्ट आया नहीं था, तो डॉक्टर को मैंने बोला, मैं रात को आई, मैंने डॉक्टर को पूछा कि वो रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके लंग्स में पानी है, इन्फेक्शन है, वो हम लोग एंटीबायोटिक और दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, उनको आईसीयू की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, वो हम लोग हार्ट एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं बताया।
और उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट अभी हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। मैंने फिर भी उनसे पूछा कि सर आप एक बार फिर से देखिए, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, देखिए कि वो लंग्स में पानी हो रहा है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप देखिए अगर कुछ बराबर आपके हिसाब से आपको बराबर लग रहा है तो ही आप उसको शिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बराबर है, हम करेंगे, पेपर बनाएंगे। और सुबह मेरी मम्मी आई, उन्होंने रात में उसको शिफ्ट नहीं किया। सुबह मेरी मम्मी आई, मेरी सिस्टर वॉशरूम जाके उसने मम्मी को बोला मम्मी मुझे बहुत खांसी हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे बहुत खांसी हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। मेरी मम्मी ने जाके सिस्टर को बताया कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जरा देखो। एक भी डॉक्टर जगह पे अवेलेबल नहीं था। सिस्टर ने फोन पे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर फोन पे बता रहे मेरी उस सिस्टर को आप ये लगाओ, वो लगाओ, ये इंजेक्शन दो, ये दवाई दो। डॉक्टर जगह पे क्यों नहीं थे? अगर पेशेंट आईसीयू से तुमने सुबह ऊपर आया, जनरल में शिफ्ट किया है, तो डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं थे सुबह के टाइम में? हाँ, और उसको O2 लगाने के लिए बताया डॉक्टर ने। अगर पेशेंट को O2 का जरूरत था, आपको पता है उसको पहले अटैक का प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए हम लोग ने एडमिट कराया था ना। तो जो पेशेंट आईसीयू से सुबह सुबह भर्ती हुआ है उसका एक भी रिपोर्ट, उसके बाद उसने दर्द हुआ है ये बताया, उसके बाद उसका एक भी सीटी ने निकाला, उसका कोई टेस्ट नहीं किया, उसको वैसे ही O2 लगाने बोला सिस्टर को, उसको O2 लगाए रख दिया उसको। हाँ, उसके बाद जब मैं आई 1:30 बजे, उसने मेरे को बोला कि मेरे को खाना खाने का है, और मैं जब आई खाना लेके, मेरी सिस्टर वार्ड में मरी पड़ी है, एक भी स्टाफ उसके पास नहीं है, ना एक कोई डॉक्टर है। जब मैं जाके उधर देख रही हूँ कि स्टाफ सब बाहर बैठे हैं, उनको बताया मैंने कि मेरी सिस्टर वैसे पड़ी, आप देखो क्या हो गया उसको। तो मेरे को उन्होंने झूठ बताया कि हमने अभी उसका सब रिपोर्ट निकाला है। तो अभी रिपोर्ट किधर है? उसका एक भी रिपोर्ट हम लोग को नहीं बताया। उनका ईसीजी निकला था सुबह 7:30 बजे निकाला था उन्होंने। उसके बाद पेशेंट ने बताया कि मेरे को हार है, तो तकलीफ हो रहा है, तो वापस से ईसीजी क्यों नहीं निकाला मेरी सिस्टर को, वापस से उसको आईसीयू में क्यों नहीं लेके गए वो लोग? डॉक्टर लोग किधर थे? ये नितिन देसाई जो ये चला रहे, क्या नाम देसाई, सुहास देसाई, ये कहाँ है? मैं सुबह से उन लोग का वेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी दी थी मेरी सिस्टर के बारे में। अभी वो लोग कहाँ है? मुझे वो चाहिए सामने मेरे। मुझे बताइए अभी मैं क्या करूं, किस पे ब्लेम करूं मैं? मेरी बहन मुझे कौन लाके देगा? मेरी बेटी की बहन के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे बताइए, मुझे इसका आंसर चाहिए, सभी डॉक्टर से चाहिए, सभी स्टाफ से चाहिए। ये जो लापरवाही हुई है, इसको लेकर कहीं शिकायत वगैरह कोई किया है? जो अभी मॉर्निंग में उनको शिफ्ट किया था 7:30 बजे, यहाँ से हॉस्पिटल से आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था, उस टाइम पे उन्होंने उसका एक ईसीजी निकाला था, ऐसा हमको बताया। वो उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, जिसके लिए हमने उसको वार्ड में शिफ्ट करा है। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद एक्चुअली पेशेंट जब आईसीयू से हम लोग शिफ्ट करते तो उसको ध्यान रखना चाहिए, आधे आधे घंटे में जाके हम लोग ने चेक करना चाहिए कि पेशेंट सांस बराबर ले रहा है ना, O2 का सपोर्ट लग रहा है ना, बीपी पल्स उसका अच्छा चल रहा है ना। ये चीज किधर भी इस चीज का रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। उन्होंने पेशेंट देखा नहीं है, अक्सर छुट्टे हैं जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद। तो मुझे वो रिपोर्ट चाहिए उनका, वो उन्होंने क्यों नहीं देखा है पेशेंट को। और दूसरी बात, जब उन्होंने वो बोल रहे हैं कि हमने 1 बजे पेशेंट को CPR दिया, ये दिया, वो दिया, बट पेशेंट को जब मेरी सिस्टर गई मिलने के लिए तो उसने खुद देखा कि पेशेंट वहां पे मृतावस्था में ऑलरेडी बेड पे वो डेथ हो चुकी थी उसकी। जनरल वार्ड में सिस्टर ऐसे सारे लोग होते, स्टाफ देखने वाले, कोई देखा था इसे? नहीं, किसी ने नहीं देखा। जब मेरे रिलेटिव, मेरी बहन वहां पे गई, उसने उसको मूवमेंट उसका देखा, उसने उसको हिलाया कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। उसके बाद उसने चिल्ला के सबको बुलाया वहां पे कि मेरी बहन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है ये चीजों का। तो तब उन्होंने आके वहां पे सब देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीन्स उन्होंने फिर आईसीयू में शिफ्ट किया पेशेंट को, और उधर CPR वगैरह देने लगे वो लोग, बट ऑलरेडी पेशेंट हमारी जा चुकी थी। मेरा एक सवाल सिर्फ हॉस्पिटल से ये है कि आपने सुबह से अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, उसको एंजाइटी हो रहा है, तो पेशेंट को आपने अटेंड क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये है कि मुझे इसका आंसर चाहिए सभी डॉक्टरों से जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पेशेंट उसका ECG क्यों नहीं निकाला आपने? अगर ये पेशेंट सब ऐसे कंप्लेंट कर रही है तो आपने उसको वापस आईसीयू में क्यों भर्ती नहीं किया? कॉज ऑफ डेथ क्या बताया? हमको कार्डियक अरेस्ट बताया गया। ऐसा कुछ आपको लगा था कि पेशेंट की अवस्था देख करके जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था कि उसको कुछ दिक्कत हो सकती थी? या वो ऑलरेडी बोल ही रही थी कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, मुझे थोड़ा सा कफिंग भी हो रहा है,
नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे बड़े डॉक्टर जो है उन्होंने उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोला है। एक भी डॉक्टर आए नहीं, एक भी डॉक्टर वहां पे अवेलेबल थे नहीं। वो सिर्फ फोन पे सिस्टर को बता रही है, सिस्टर उनको प्रोसेस कर रही है। सिस्टर भी अभी सब लोग पलटी मार रहे हैं, एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहां पे। और जो डॉक्टर ने मुझे बोला था रात को कि शिफ्ट करना है, आपका पेशेंट अच्छा है, वो डॉक्टर मुझे सुबह से दिखा नहीं है। मैं उसकी भी वेट कर रही हूँ, वो मुझे सुबह से दिखा नहीं, वो हॉस्पिटल में आया नहीं। हॉस्पिटल वालों ने उनको दबा के रखा है किधर को, उनको निकालो बोलो बाहर। सर, जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, इस मामले पर ये जो लायन ताराचंद बप्पा है, अस्पताल पर लोग भरोसा करके एडमिट करवाते हैं, लेकिन पेशेंट का अगर ऐसी लापरवाही से मौत होने लगे तो क्या लगता है कि कौन यहाँ पर एडमिट करने आ सकता है? मैं तो जनता से यही दरख्वास्त करूंगा, लायंस क्लब ताराचंद बप्पा हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल के जो मालिक है सुहास देसाई, उनके और भी 2 हॉस्पिटल्स है, एक धारावी में साई नाम से है और दूसरा आयुष नाम से है। इन हॉस्पिटलों में कृपया करके पेशेंट्स को एडमिट ना करें, उनकी जान को खतरा है। यहाँ पे निग्लिजेंस बहुत बड़े तरीके पे होता है, यहाँ पे केयरलेस पना जो रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ पैसे कमाने का और पैसे नीचने का काम हो रहा है ये तीनों हॉस्पिटल में। और मैं चाहता हूँ कि सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ, स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे साहब जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री जी, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके का अभी ये तमाम मामला हुआ है, तो इस लापरवाही के खिलाफ किस तरीके का आपका अगला कदम है या किस तरीके की आपकी मामले पर कार्रवाई करनी है? अभी हमने हमारा जो पेशेंट था उनकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया है। वहां से जो रिपोर्ट आएगा उसके तहत हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स है हम हेल्थ मिनिस्टर से लेके सीएम और डेप्यूटी सीएम हर जगह करेंगे। फिर हमें ये देखना है कि जनता के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सरकार क्या करेगी और इन जैसे बड़े हॉस्पिटल वालों लोगों के लिए जो पैसा लेते हैं लाखों में, उनके ऊपर क्या एक्शन है क्या नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके का ये लापरवाही का मामला था कि पेशेंट के साथ जो नेग्लिजेंस किया गया है। इनका आरोप है कि इस अस्पताल पर जितने भी तरीके से ऐसी लापरवाही हुई है या डॉक्टर नहीं होने का ये जो आरोप लग रहा है, इस पर किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इन्होंने मांग की है, तो इस मामले पर अब कार्रवाई होती है। और ये तमाम जो मामला जो सुजाता के साथ मौत की खबर जो आपने सुनी, इस सुजाता को कैसे इंसाफ जो है यहाँ पर दिलाया जाता है। कैमरामैन आमिर सेठ के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।